इसके अतिरिक्त जो है और भी समस्याएं सामने आती हैं। जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, अस्थमा वाले रोगी, ब्रोंकाइटिस वाले रोगी, ब्रोंकोलाइटिस वाले रोगी, इस मौसम में प्रायः जो है ना तकलीफ उनकी बढ़ी हुई होती है। इसलिए दमा के रोगी हैं, यानी सीओपीडी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रोगी हैं, वो इस मौसम में उनका जो है तकलीफ बढ़ी हुई होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तकलीफ से मुक्त होने के लिए हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हाँ, इस मौसम में जो है जो इस प्रकार के दमा वाले लोग से ग्रस्त होते हैं, तो इस समय कुछ चीजों का काढ़ा प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके नींबू है, नींबू को छिलके समेत काढ़ा बना सकते हैं। आपके अजवाइन है, हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, ये सब इस समय प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये उष्णता प्रदान करने वाले, क्योंकि उष्ण वाले आहार जो है इस समय प्रयोग करें तो बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे आपके अदरक बहुत उपयोगी होता है। अदरक में जिंजीवाइन, आपके विशेष प्रकार से जिंजरॉल है, जिंजीवाइन है, जो विशेष जो है एंजाइम्स होता है, जो भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। जिनकी जो है पेट की गड़बड़ हो जाती है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। इस समय भोजन के साथ जो है थोड़ा सा जो है आपके ये अदरक का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन है, लहसुन इस समय खूब मिलता है, लहसुन का ये मौसम होता है, तो लहसुन का प्रयोग जो है हमें करना चाहिए। लहसुन की चटनी खानी चाहिए। लहसुन हमारे हृदय रोग से भी रक्षा करता है, ब्लड प्रेशर से रक्षा करता है, आर्थराइटिस के लिए बहुत उपयोगी है, पैरालिसिस के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि ठंड के मौसम में ऐसे रोगियों को जो पैरालिसिस के रोगी हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह रोगी जो लोग हैं, जो पेशेंट है, उनमें प्रॉब्लम खड़ा करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसमें जो है समस्या खड़ी होती है। तो हमें थोड़ा सा सावधानी रखते हैं तो ठंड है तो उनके लिए भी बहुत जो है ना आनंददायी बन जाता है। धूप का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है। और इस समय देखिए प्रकृति इतनी अद्भुत चीजें देती है, कमाल की। अब इसमें पालक पर्याप्त मात्रा में आता है, तो पालक का प्रयोग करना चाहिए। पालक ही बहुत ही उपयोगी होता है। और पालक तो मैं कहता हूँ जिनके आंखों की खराबी है, अच्छी तरह दिखना नहीं है, जिनके सेंट्रल विजन डिस्टर्ब है, पेरिफेरल विजन डिस्टर्ब है, तो उनके लिए पालक बहुत ही कमाल का। पालक तो मैं कहता हूँ जो यानी पालक आपके गर्भावस्था से ही छोटे से बच्चों से लेकर के बुढ़ापे तक ये हमारा पालन पोषण करता है। इसलिए हमारे पुरखों ने इसका नाम ही रखा पालक, यानी जो हर प्रकार से पोषण की दृष्टि से पालन पोषण करने वाला ये पालक बहुत अद्भुत है। और विशेष रूप से उनके लिए जो आंख की रोगी से ग्रस्त है। एज रिलेटेड मैकुलर वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजीनेशन के लिए सबसे बेजोर औषधि है पालक। क्योंकि पालक जो है में खास करके जो ल्यूटिन और जियांथिन जो ऐसे पिगमेंट होते हैं जो हमारे आंखों में जा करके जमा हो करके और सेंट्रल विजन को सही रखते हैं, पेरिफेरल विजन को सही रखते हैं, सेंट्रल विजन को सही रखने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इन्हें जो है विशेष रूप से कहा जाता है आपके, यानी ये एक प्रकार का मैकुलर पिगमेंटेशन, यानी ये डेंसिटी जो है इनका इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना के ठीक पीछे एक छोटा सा नन्हा सा पीले रंग का ल्यूटिया, मैकुलर ल्यूटिया होता है। और ये जो ल्यूटिन है और जियांथिन है ये जाकर के वहां जमा रहते हैं, और जितना ये जमा रहेगा उतना ही हमारा विजन जो है बहुत ही शानदार होता है। और ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो ल्यूटिन और जियांथिन है वो पालक में पाया जाता है। तो आंखों के लिए बहुत ही कमाल का इसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो जो भी नेत्र संबंधी रोगों से ग्रस्त है, जिनको देखने में दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है।
तो ये आपके एक प्रकार का यानी मैकुलर पिगमेंटेशन ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से इसे जाना जाता है। इसीलिए इसको इस पालक के जियांथिन और आपके ल्यूटिन को, इतना ही नहीं इसमें आपके बीटा कैरोटीन भी है, वो भी आंखों की रोशनी विशेष रूप से जो ब्लाइंडनेस से ग्रस्त है, जो लोग नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रस्त है, ये बहुत उपयोगी होता है। यानी जिनके शरीर के अंदर आपके, क्योंकि ये सब कैटेनॉइड ग्रुप के मानवीय सदस्य हैं, चाहे बीटा कैरोटीन हो, चाहे अल्फा कैरोटीन हो, चाहे बीटा क्रिप्टोजेंथिन हो, चाहे जियांथिन हो, और चाहे ल्यूटिन हो, चाहे जो कई, अब तो 11 सदस्यों का पता चला है कि भाई ये आपके कैटेनॉइड ग्रुप के महान सदस्य हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, कैंसर से लेकर के, जुकाम से लेकर के, फेफड़े के रोग से लेकर के, यानी हर प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये पालक बहुत ही कमाल का है, बहुत अद्भुत है। हमने देखा होगा बच्चों में, एक बार जो एक ऐसा समय था जब बच्चे घर घर पालक खाने लगे थे, और इसका कारण था एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टून आता था पोपोए। तो पोपोए कार्टून के देख करके बच्चों ने पालक खाना शुरू किया, क्योंकि उस कार्टून की खासियत थी कि वह पोपोए जो था वो अपने दुश्मनों को खाता क्या था, सिर्फ पालक, इतना जो है यानी धराशायी कर देता, खत्म कर देता था। बच्चों को बड़ा पसंद आता था और उन्होंने पालक खाना शुरू कर दिया। पूरे विश्व के एक सर्वेक्षण हुआ था कि उस समय पूरे विश्व के बच्चे पालक खूब अच्छी तरह से खाए। तो ऐसे जो ना धारावाहिक जब आते हैं ना, जिससे जीवन को सीखने को, बच्चों को सीखने को जो मौका मिलता है और बच्चा अपने उसे सीख कर जीवन को समृद्ध करता है, तो फिर वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया, क्योंकि कोई भी चीज हमारे मानव जाति के किसी भी दिमाग में जो कुछ भी आता है उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे कोई चीज नहीं आता। तो वैज्ञानिकों ने खोज के भाई से कार्टूनिस्ट के दिमाग में ये कैसे आया कि भाई पालक खाने से हमारी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली हो जाती है। तो पोपोए मसल्स जो है वो कितना शक्तिशाली है, देखने में दुबला पतला लेकिन बहुत ही ताकतवर उसकी मांसपेशियां। तो उसका कारण उन्होंने ढूंढा कि इसमें एक खास प्रकार का यानी जो है स्टेरॉइड पाया जाता है, नेचुरल, जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, जिसको बोलते हैं फाइटोएक्डी स्टेरॉइड, जो एक प्रकार से जो है आपके एनाबोलिक स्टेरॉइड है, जो मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है। एनाबोलिक सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल, प्रकृति के लेबोरेटरी का बना हुआ है पालक ये जो है। और इससे वैज्ञानिकों ने खोज किया कि हमारी मांसपेशियां 30 से 50% तक विकसित हो जाती है। तो ये पालक की जो है ना बहुत बड़ी खूबी है। इतना ही नहीं, पालक में और भी दिव्य गुण भरे हुए हैं। ये हृदय रोग के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, साथ ही साथ कैंसर के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यूट्रस कैंसर है, आपके जो है सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि इसमें खास प्रकार के कुछ ऐसे तत्वों की वैज्ञानिकों ने खोज किया है पालक में, जो विशेष रूप से जो है थाइरोक्वाइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो थाइरोक्वाइड के निर्माण के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं आपके लाइपो यानी लिपिड्स। तो ये विशेष प्रकार के जिसको बोलते हैं आपके लैक्टोलिपिड्स, MgDG, और एक दूसरा रसायन है जिसको बोलते हैं आपके विशेष रूप से सल्फोलिपिड्स, यानी
कि सल्फोलिपिड्स और लाइको सल्फोलिपिड्स यानी SQDG, तो ये आपके जो है यानी MGDG और SQDG, ये ऐसे रसायन जो प्रकृति यानी पालक, विशेष रूप से पालक में या जितने भी इस प्रकार के पत्ते वाले सब्जियां हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें ये पैदा होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। और ये में इतनी शक्ति है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि ये जो यानी इलेक्ट्रोलिपिड्स जो MGDG है या आपके जो है सल्फोलिपिड्स SQDG है, इन दोनों का प्रयोग यानी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में, उनकी यानी ट्यूमर के जो गांठ होता है उसको खत्म करने में, कम करने में, यानी उसे ट्यूमर, जो कैंसर ट्यूमर्स होते हैं उनकी गांठें सिकुड़ने लग जाती है, तो इसका जो है ना काफी उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी बहुत ही बहुमूल्य, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, आयरन की मात्रा अधिक होती है,